बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जॉब करना अपने आप में किसी प्रिविलेज से कम नहीं है। देखिए, सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि इस नौकरी में आपको एक मैसिव रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, एक अच्छी लोकेशन पे जॉब करने का मौका मिलता है और अपनी गाड़ी पे आप भारत सरकार भी लिखवा सकते हो। तो हम में से ज़्यादातर लोग जाहिर सी बात है ऐसी नौकरी करना चाहेंगे। इसी नौकरी का आ चुका है नोटिफिकेशन बार्क साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट का। इस नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हैं जिसको समझना इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि मुझे इस एग्जाम से क्या एक्सपेक्टेशन है और ये एग्जाम हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। दो तरीके के इसमें ऑप्शंस होते हैं। आप एक OCES और एक DGFS का ऑप्शन चुन सकते हो। इन दोनों में भी बहुत कंफ्यूजन है, इसको क्लैरिटी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए कि यार मैं OCFS के थ्रू जाना चाहता हूँ, DGFS के थ्रू जाना चाहता हूँ। उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, कुछ नई चीज़ें जो इस नोटिफिकेशन में हम लोगों को देखने को मिलेंगी, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ईयर 2025 स्टार्ट हो चुका है और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा तोहफा है हम लोगों के लिए स्टार्टिंग में ही। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है, एक अच्छी गैस्टेड ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है। तो ये आपके लिए ईयर 2025 का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो अच्छी तरीके से आइए सब कुछ समझते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो किसका रहा है। रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो रहा है साइंटिफिक ऑफिसर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, जिसको कि हम लोग DAE बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रुप ए पोस्ट दे दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। देखिए, जब आप बार के थ्रू साइंटिफिक ऑफिसर बनना चाहते हो तो दो तरीके की पोस्ट यहाँ पर होती है, एक होता है OCES और एक होता है DGFS। तो जब फॉर्म भरने जाएंगे तो दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, OCES का और DGFS का। दोनों को एक क्लैरिटी से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं OCES की। OCES असल में आपका होता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये बिल्कुल नॉर्मल किसी PSU की तरह ही होता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने बार का जो इंटरव्यू है वो आपने क्रैक कर लिया। जैसे आपने बार का इंटरव्यू क्रैक कर लिया और अगर आपने फॉर्म भरने के दौरान OCES ऑप्शन ऑप्ट किया है, तो बार का आपको एक ऑफर लेटर भेज देगा। बोलेगा कि भाई आप आ जाओ, कहाँ पर, मुंबई या हैदराबाद में से दो जगह पे आपको बुला लेगा और बोलेगा 1 साल की ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 74,000 रुपये लो और उसके बाद अपनी नौकरी पकड़ो, नौकरी कंटिन्यू करो। ये आपका OCES का नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन कुछ है नहीं। तो अगर आप OCES ऑप्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि आपको वहाँ पे क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो जिनको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी नौकरी लगनी चाहिए, मुझे तो फटाफट नौकरी चाहिए, तो आप OCS वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। तो सर DGFS वाले में फिर क्या डिफरेंस आ गया। देखिए, DGFS वाला ऑप्शन समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिए इसको। इमेजिन करिए कि आपने बार का फॉर्म भर दिया जिसकी लास्ट डेट है 26 जनवरी, तो उससे पहले पहले आपने फॉर्म भर दिया और आपने DGFS ऑप्ट कर लिया। अगर आपने DGFS ऑप्ट किया हुआ है, इन दैट केस आप गेट 2025 का एग्जामिनेशन देते हो। गेट 2025 का एग्जामिनेशन देने के बाद आपकी गेट में अच्छी रैंक आ जाती है और इतनी अच्छी रैंक आ जाती है कि आपको IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, काफ़ी सारे IITs में से किसी न किसी कोर्स को चूज करने का मौका मिलता है। तो जैसी गेट में आपकी अच्छी रैंक आती है, बार का आपको एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूट्स भेज देगा। उसमें सारी टॉप के IITs, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम है जो कि आप इस नोटिफिकेशन के टेबल नंबर 3 में देख सकते हो। उन सारे के सारे इंस्टीट्यूट का नाम ही मेंशन किया हुआ है। तो उनमें से ना किसी भी एक मर्जी का अपने आप MTech का इंस्टीट्यूट चूज करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान के चलते हैं कि आपने इतनी अच्छी रैंक गेट 25 में लेकर आई कि आपको IIT बॉम्बे जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बार्क बोलेगा कि आप IIT बॉम्बे जा रहे हो ना, एक काम करो, आप IIT बॉम्बे ना हमारे थ्रू चले जाओ। हमारे थ्रू जाने का मतलब, जब आप IIT बॉम्बे में पहुंचोगे तो MTech का जो पहला वाला साल होगा उसमें तो आप अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करो। जिस भी ब्रांच से आपने MTech में एंट्री ली हुई है उसका आप अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करो नॉर्मल। बट जैसे ही आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो बार का आपको बोलेगा कि अब सेकेंड ईयर में आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। हम आपको एक DGFS का गाइड देंगे। DGFS के गाइड के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी आपको वहाँ पर क्या करेगी, मॉनिटर करेगी। और जो प्रोजेक्ट असाइन होगा वो बार्क के थ्रू ही असाइन किया जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट आपको खुद कंप्लीट करना रहेगा वहाँ पे सेकंड ईयर पे। आप अपनी मर्जी से वहाँ पे प्रोजेक्ट चूज नहीं कर सकते। वो प्रोजेक्ट का जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे किया जाएगा। अगर आप देखेंगे भी तो साफ साफ लिखा भी हुआ है कि अगर आपने 1 ईयर का कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया ना, तो DGFS फ्लोज अंडरटेक अ प्रोजेक्ट वर्क विच इज असाइंड बाय, इस बात पे ध्यान देना जरूरी है, आप खुद चूज नहीं कर सकते, असाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड सुपरवाइज जॉइंटली बाय द DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड DGFS इंस्टीट्यूट गाइड। DGFS इंस्टीट्यूट मतलब IIT बॉम्बे जो आपने चूज किया फिलहाल, वहां पर आपके बार की तरफ से कोई ना कोई एक गाइड होगा और वो गाइड ना मॉनिटर करेगा कि प्रोजेक्ट में आप क्या हिसाब किताब बना रहे हो। उसके साथ साथ आप जब सेकेंड ईयर में होगे ना, तो आपको यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम को भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपका ऑलरेडी कौन डिसाइड करेगा, वही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपको ना ये टीचिंग
अप्रेंटिसशिप का भी जॉब यहाँ पे करना पड़ेगा, या एक तरीके से समझ लो कि ये आप लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान ही एक मैंडेटरी वर्क है जो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर इतनी माथापच्ची कौन करेगा, इससे अच्छा तो ओसीएस ही लग रहा था। नहीं, अभी डीजीएफएस के पहले फ़ायदे सुनो। जब आप एमटेक करने जाओगे आईटी बॉम्बे में, तो 2 साल तक हर एक महीने बार्क आपको 74,000 रुपीज़ देगा। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, हर महीने हर साल आपको जो अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए 60,000 रुपीज़ का आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। ठीक है, वो जो 60,000 वाला अमाउंट है उसको ये लोग बोलते हैं वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट। ठीक है, वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट आपको देते हैं, हर साल देंगे। ठीक है, हर साल मतलब 2 साल का एमटेक होगा तो दोनों साल में 60-60 हज़ार रुपये आप लोगों को दे दिए जाएंगे। आप बोलोगे सर ये तो सही लग रहा है, आईटी बॉम्बे से एमटेक की डिग्री भी मिल रही है, हर महीने 74,000 रुपये भी मिल रहे हैं, 74,000 रुपये के साथ साथ हर साल प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए 60,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अगर आपको लगता है कि सेकेंड ईयर में आपको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो उन इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए अप टू 4 लाख रुपीज़ का भी आप लोगों को यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, अप टू 4 लाख रुपीज़ का भी। देखिए यहाँ पर ना एक BRNS फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट स्कीम होती है जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा 4 लाख रुपए भी दे दिए जाएंगे। तो अगर आपका मन है कि सर मैं ना अपने फ्यूचर को थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि सेफर साइड में रहे, तो मैं एमटेक भी कर लेना चाहता हूँ साथ के साथ, तो फिर यार डीजीएफएस वाला ऑप्शन फिल कर दो। क्योंकि जैसे डीजीएफएस वाला आपने फॉर्म भरने के टाइम पे फिल कर दिया और समझो कि आपकी गेट पे ठीक ठाक रैंक आ गई, तो ये अपॉर्चुनिटी बेहतर है ना कि आप गए वहाँ पे, वहाँ बार्क ने आपको ऑलमोस्ट सारा फंड कर दिया। और अच्छी बात यह है कि इन 2 साल में एमटेक करने के दौरान आपकी जो बार्क में नौकरी वो सिक्योर्ड रहेगी। ऐसा नहीं कि बार्क की आपकी एमटेक करो, एमटेक करने के बाद सीधा आके ग्रुप पे गैस्टेड ऑफिसर बन जाओ और एंजॉय करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एमटेक डीजीएफएस फेलोशिप्स आर पोस्टेड एज अ साइंटिफिक ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यूनिट्स एंड इट शैल बी कंसिडर्ड एज ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये वाली कहावत यहाँ पे सच साबित होती हुई नजर आती है। तो अब देख लो यार आपके हिसाब से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं यार एमटेक एमटेक के ताम झाम में नहीं पढ़ना चाहते, उनको तो चुपचाप नौकरी चाहिए, अपना आगे का देखना है, तो आप ओसीएस ऑप्ट कर लो। कुछ लोग एम्बिशियस होते हैं, कुछ लोगों को लगता है यार अभी तो हमारी एज ही क्या है, अभी तो स्ट्रगल करने का टाइम, अभी तो मेहनत करते हैं अच्छी तरीके से, तो आप डीजीएफएस ऑप्ट करते हो। आई होप डीजीएफएस और ओसीएस का थॉट प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाकी स्टाइपेंट्स वगैरह मैंने आप लोगों को बता ही दिए कि अगर आप ओसीएस ऑप्ट करते हो तो 74,000 रुपये हर महीने, उसके बाद 30,000 रुपये किताबें खरीदने के लिए आपको दे दिया जाएगा। आप डीजीएफएस करोगे तो 74,000 रुपये हर महीने, 6,500 रुपये आप लोगों को कंटिजेंसी, 4 लाख रुपए तक का आप लोगों को अमाउंट दे दिया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। ठीक है, उसके अलावा जब आपकी ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आप ऑफिसर बन जाओगे, तो वहाँ पे आपको ये देखो लेवल 10 जो आपका 56,100 का 7th पे सेंट्रल पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है, उसके बेसिस पे पेमेंट मिलेगा। तो करीबन आप मान के चलो जो आपके पास हाथ में सैलरी स्लिप आएगी उसमें 1,34,000 के आसपास रहेगा, जिसमें कि आपकी सैलरी के साथ साथ आपका एचआरए हो गया, टीए हो गया, डीए हो गया, दुनिया भर की चीज़ें सब इंक्लूड की रहेंगी बेस्ड ऑन द सिटी जहाँ पे आप रहते हो। तो 1,34,000 के आसपास आप सैलरी स्लिप अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि यार ये एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, या फिर हम बार के सिलेक्शन वाले प्रोसेस तक कैसे पहुंच सकते हैं कि जहां पर कि हमारा एटलीस्ट इंटरव्यू बार के द्वारा लिया जाए। इस चीज़ में भी बहुत कन्फ्यूजन है, इसको भी आइए अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें टोटल 3 कैटेगरी हो सकती है। पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार मेरा ना गेट 2025 में कितना रैंक आएगा, कैसा रैंक आएगा, क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, तो मैं बार्क का ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूंगा, जाके ऑनलाइन फॉर्म भरूंगा बार्क का, मुझे कोई सेंटर मिलेगा, मैं बार्क का एग्ज़ाम जाकर वहाँ पे दूंगा, और बार्क के एग्ज़ाम के बेसिस पर जो मेरिट बनेगी, जो लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, तो इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप चुपचाप जाइए, आप बार्क की वेबसाइट ओपन करिए। वेबसाइट मैंने यहाँ पे कहीं, मैं नीचे लिंक में पिन भी कर दूंगा, आप लोग देख लेना। आप जाइए, फॉर्म भरिए और उसके बाद तैयारी करिए। तैयारी करने के बाद आप जनरली इसका जो एग्ज़ाम होता है ये मार्च में होता है, देखो लिखा भी गया यहाँ पे मार्च में जाकर आप उस सेंटर पे एक बार का एग्ज़ाम दे सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में ऐसी कैटेगरी के लोग आते हैं जिनको लगता है कि यार मैं एग्ज़ाम तो बार का नहीं देना चाहता हूँ, तब भी मैं बार के इंटरव्यू राउंड तक पहुँचना चाहता हूँ। तो बार्क इसके लिए एक ऑप्शन आपके पास और रखता है। बार्क बोलता है कि अगर आपने गेट 2024 2023 और 2025 ये 3 में से कोई भी एक एग्जाम दिया है और आपके पास इन एग्जाम्स का वैलिड स्कोर कार्ड है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्कोर कार्ड्स
भी हम आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, आपको हमारा ऑनलाइन एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर गेट 23 वाले के पास तो स्कोर कार्ड होगा, वो तो फॉर्म भरने के दौरान सबमिट कर सकता है। गेट 24 वाले के पास भी फॉर्म होगा, वैलिड स्कोर कार्ड होगा, वो भी फॉर्म भरने के दौरान इसको सबमिट कर सकता है। तो ये दोनों लोग तो सबमिट कर देंगे। जो लोग गेट 2025 देने वाले हैं, ये लोग कैसे सबमिट करेंगे? तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि यार मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा गेट बार का, और मैं गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू ही डायरेक्ट मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुंचना चाहता हूं, तो आप अगर गेट 2023 का आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड है और आपको लगता है कि यार उस स्कोर कार्ड के थ्रू मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, फॉर्म भरने के दौरान उसको अपलोड कर दो। अगर आपको लगता है कि यार मेरा गेट 23 नहीं 24 का स्कोर कार्ड है, तो 24 का स्कोर कार्ड आप अपलोड कर दो और एक्सपेक्ट करो कि आपको वहाँ से कॉल आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास 23 24 दोनों का है तो उनमें से जाहिर सी बात है जो बेहतर है वो आप अपलोड करोगे। 25 को तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है और फॉर्म भरने की आखिरी डेट है 26 जनवरी। तो असल में क्या होता है कि जब आप ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हो कि आप गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू इस एग्जाम के इंटरव्यू तक पहुंचना चाहते हो, तो वहां पर आपसे गेट 25 एग्जामिनेशन की सारी डिटेल ले लेगा बार्क, और जब आपका गेट 2025 का रिजल्ट आ जाएगा तो आपके पास स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो आपके मेल पे बार्क एक लिंक भेज देगा, उस लिंक पे आप अपने गेट 2025 वाला स्कोर कार्ड अपलोड कर देना। तो बार्क फिर आपको वहां पर उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में डाल देगा जो लोग सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन के थ्रू इंटरव्यू राउंड तक पहुंचना चाहते हैं, जिन्होंने सिर्फ गेट का स्कोर कार्ड वाला ऑप्शन अवेल किया था, वो एग्जाम देने में इंटरेस्टेड नहीं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई? ठीक है, तो जितने भी लोग 25 वाले हैं, आप अगर लगता है कि मैं एग्जाम दूंगा ही नहीं भाई, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि स्कोर कार्ड इतना आएगा कि इंटरव्यू कॉल तो पक्का ही पक्का है, तो आप ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। बट हमें से ज़्यादातर लोग शायद इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं जब तक कि स्कोर कार्ड आ नहीं जाता है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जब आप फॉर्म भरने जाएं तो आप ना इन दोनों ऑप्शंस को वहाँ पे ऑप्ट कर लीजिए। दोनों ऑप्शंस को ऑप्ट करने का मतलब है ऑनलाइन एग्जाम वाला तो ऑप्ट करो ही करो यार, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि आप ऑनलाइन एग्जाम देने वाला ऑप्शन आपको ऑप्ट करना ही करना है। रीज़न उसका ये है कि एक तो ऑल इंडिया लेवल का एक और एग्जाम देने का मौका मिलेगा, दूसरा गेट में कैसी रैंक आएगी क्या आएगी किसी को पता थोड़ी है। ये वाला भी ऑप्शन ऑप्ट कर लो, इसके साथ साथ आप गेट के स्कोर कार्ड वाला भी ऑप्शन ऑप्ट कर लो। दोनों में से आपको जो बेहतर लगता है उसके बेसिस पर आपको जो बार्क होगा वो कॉल कर लेगा। अगर आप उनको लगता है कि यार गेट 2025 का आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें आपने बेहतर परफॉर्म किया है, तो उसके बेसिस पर आपको कॉल कर लेंगे, और अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम अच्छा किया हुआ तो उसके बेसिस पर आपको कॉल आ जाएगी। जो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सबसे सूटेबल है, यानी कि हम सभी लोगों को एग्जाम देने वाले ऑप्शन को ज़रूर ऑप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। बाकी जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बात आप लोगों को समझा दी। बाकी इसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा वो मुंबई में होगा। ठीक है, मई जून के आसपास इंटरव्यू होता है। ये आपका वेबसाइट है barkoces.exam.in, तो इस वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। क्वालिफाइंग डिग्रीज इसमें यही कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें कर सकते हैं सर? ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, ऑलमोस्ट जितनी भी सारी केमिकल, जितनी भी प्रॉपर ब्रांचेस हैं सारी की सारी ब्रांचेस यहाँ से एमटेक का ऑप्शन हमेशा चूज़ कर सकते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़, एज वाला क्राइटेरिया भी आप लोग चेक कर लेना। आप जनरल कैटेगरी के हो तो ठीक है, तो आपके जो एज होनी चाहिए वो 26 साल की होनी चाहिए, यानी 1 अगस्त 1999 के बाद आपकी पैदाइश होनी चाहिए। फीस आपकी 500 रुपये लगेगी प्लस बैंक चार्ज। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए 3 साल का यहाँ पे एग्जाम्पशन, यानी कि आपकी एज 29 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको भी 500 रुपये का अमाउंट देना पड़ेगा। SC ST वालों की एज 31 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनके लिए किसी भी प्रकार के किसी भी फ़ी का यहाँ पर कोई भी प्रोविजन नहीं। ठीक है, ये मैं आपको नॉर्मल कैटेगरी के लोगों को बता रहा हूँ। बाकी जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, ठीक है, PH वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ओके राइट, उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से NOC लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे बच्चों का इसमें ऑप्शन आता है कि सर हम तो अभी फाइनल ईयर में, क्या हम भी बार का एग्जामिनेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो आप बार का एग्जामिनेशन, बशर्ते कि आपके हाथ में 31 दिसंबर 2025 तक डिग्री आ जानी चाहिए। अगर आज आ जा रही है, आप कॉन्फिडेंट हो गया 31 दिसंबर तक मेरी डिग्री मिल ही जाएगी मुझे, तो आप बेझिझक फॉर्म भर दो और OCS या DGFS में से कोई भी एक ऑप्शन ऑप्ट कर लो जो मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया। ठीक है, उसके अलावा आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई कर दो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में प्रिलिमिनरी स्टेज होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन लॉगिन, कैंडिडेट होम पेज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, प्रीव्यू, एडिट, फाइनल सबमिशन, उसके बाद पेमेंट आप डाल दो और सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो जनरेशन हो जाएगा आपका आपका कि फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया। तो अब आप लोग तो यार इंस्टाग्राम फेसबुक
के ज़माने वाले लोगों को आपको ये सब क्या समझाना है, ये इसमें तो आप ऐसे एक्सपर्ट हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे ख्याल रखनी चाहिए कि भाई लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने के 26 जनवरी। अगर 26 जनवरी से पहले पहले आपने नहीं भरा, खेल खत्म हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो अभी 2 4 5 दिन का टाइम लेके भर दो ये वाला फॉर्म, है ना। अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। एक मैं बोलूँगा कि एक टैग होता है ना, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी लाइफ में एक टैग होना चाहिए, तो बार का एग्जाम निकलना भी अपने आप में बहुत बड़ा टैग है, ठीक है। बार का इंटरव्यू क्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टैग है, एक लाइफ टाइम का अचीवमेंट होता है कि बार का आपने इंटरव्यू क्रैक किया या बार में आपने जॉब किया। तो वो हमेशा आपके सीवी में, आपके लिंक्डइन पे एक एज अ ग्रीन फ्लैग हमेशा रिफ्लेक्ट होगा। आपको हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक कैपेबल इंसान के तौर पे देखा जाएगा कि यार ये बंदा कैपेबल है, ये कर सकता है चीज़ें एग्जीक्यूट। तो दिस इज़ द ग्रेविटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो अब आप लोग देखो जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हो कैसे आपको अप्रोच करना है। ऑलराइट, बाकी इसमें जो आप पूछोगे सर वो सब तो ठीक है, नौकरी कब तक लग जाएगी, तो अगर सब कुछ अच्छा रहा, आपके फेवर में रहा, तो 1 अगस्त 2025 को आप नौकरीशुदा हो जाओगे और अपनी नौकरीशुदा लाइफ को आप एंजॉय करिए। तो मेरी तरफ से इतना ही। इसके अलावा अनअकैडमी पे अभी कुछ बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं आप लोगों के लिए। 55% ऑफ चल रहा है सारे सब्सक्रिप्शन पे। जनवरी 4 तक आप इसको अवेल कर सकते हो। इसमें आप सभी लोगों को अनअकैडमी प्लस पे अगर आप 15 मंथ्स के लिए आना चाहते हो तो आप 12,999 रुपये में 15 तक आ सकते हो, 15 महीने के लिए आ सकते हो, और 19,999 में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको लगता है मैं 18 मंथ्स के लिए सर आना चाहता हूँ तो आपको 14,999, और अगर आप 18 मंथ्स के लिए आना चाहते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए तो 21,999 आपको पे करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के साथ जब आइकॉनिक लेते हो तो आइकॉनिक में प्लस की सारी चीज़ें मिलती हैं, बट 1-to-1 लाइव मेंटरशिप और कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग में मिल जाती है। आप जब भी अनअकैडमी प्लस पर आएँ तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो हो सकता है कि आपको ये ऑफर्स दिखे नहीं, बट जैसे आप एक कोड लगाओगे, ठीक है, इस कोड लगाओगे तो आपको ऑलरेडी ये सारे ऑफर्स दिख जाएंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो सब्सक्रिप्शन लेने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप क्लिक करके उस पर डायरेक्टली अपने ऑफर को सब्सक्राइब कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पे आके मुझसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक गेट अश्योर लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आप गेट 2026 का एग्जाम देने के बाद अगर आपको अपनी मन के मुताबिक एमटेक या पीयूसी की कॉल नहीं आती है तो आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो सबमिटेड हो, आपने मिनिमम 300 घंटे की क्लास की हो और 20 लाइव टेस्ट आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अटेंड की हो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।